नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। बदरपुर विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम लोग बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वी के जैन जी से, और क्या कहना है उनका चुनाव को लेकर। हालांकि चुनाव 25 मई को समाप्त हो गया है दिल्ली का, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कितनी सीटें दिल्ली के अंदर चल रही हैं और दक्षिण दिल्ली लोकसभा की क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, वो भी हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपका यहाँ पधारने पर मैं स्वागत भी करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। दक्षिण दिल्ली लोकसभा 10 विधानसभाएं हैं, कितनी विधानसभाएं आप जीत रहे हैं, क्या अनुमान लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, अधिकतर विधानसभाएं हम जीत रहे हैं और असली जो है गिनती आएगी, जो एक्चुअल आएगा वो तो 4 जून को ही आएगा और हमारी जीत होगी। दक्षिण दिल्ली हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई विधानसभाओं में बीजेपी का जोर माना जा रहा है। वहीं बात करी जाए आपके बदरपुर विधानसभा की, जहां से आप विधानसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो यहां 4 बार विधायक रहे हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं टक्कर तो है, कहीं ना कहीं परेशानी तो रहेगी सहराम जी को। देखिए, लोकतंत्र में टक्कर होना एक अच्छी बात है, लेकिन आपको बहुत स्पष्ट कर दें, भारतीय जनता पार्टी कहीं से नहीं जीत रही। इंडिया गठबंधन की 4 जून की शाम को सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अधिकतर सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। साउथ दिल्ली हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं। दिल्ली के अधिकतर लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं। हमें किसी प्रकार का इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा वाले जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। भाजपा का वर्कर चिल्लाता है, शोर मचाता है। हमारा वर्कर जो है, हमारे कार्यकर्ता, हमारा वोटर जो है, चुपचाप वोट डालता है, शोर नहीं मचाता है। इसका परिणाम आपको 4 जून को मिल जाएगा। मोदी मैजिक, एक ऐसा मैजिक अगर चल जाए तो कुछ भी हो सकता है। अरे, मोदी मैजिक कुछ नहीं है। मोदी जी को पहली बार जो है, उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने दुनिया को सब जगह दिखाई, हिंदुस्तान के लोगों को बोला कि हम आपको जो है महंगाई कम कर देंगे, वो हुई नहीं। उन्होंने बोला बेरोजगारी जो कम कर देंगे, वो हुआ नहीं। 100 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, कहाँ हुआ। पेट्रोल के बारे में बोला कि जो है हम सस्ता कर देंगे, फलानी चीज़ सस्ती कर देंगे, तमाम चीज़ों के उन्होंने इस तरह से वायदे किए, कुछ नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या कुछ हुआ। नोटबंदी लेकर के आए, आज तक उसका पूरा हिसाब नहीं दे पाई। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोग निराश हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया पहले चुनाव में। दूसरा तो पुलवामा पर चुनाव हुआ। पुलवामा की जांच में क्या आया, आरडी सत्यपाल मलिक जी जो वहाँ गवर्नर थे, वो खुद बताते हैं कि जिन्हें एयरलिफ्ट करना था जवानों को, एयरलिफ्ट की बजाय उन्हें आज तक जो मर गए वहाँ ये नहीं पता लगा कि भाई RDF कहाँ से आया। और ये कह करके हमने घुस करके मारा तो इन्होंने मारा। तो देश की सेना का भी श्रेय खुद लेना चाहते हैं। देश की सेना, हमारी जो सेना है वो सबसे शक्तिशाली सेना है, हम उस पर गर्व करते हैं। सेना के काम को जो है मोदी जी को उसको श्रेय लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और जनता हमारी इतनी भावुक है तो वो वोट देगी। असली चुनाव तो अब की बार है, पता लगेगा उनको कैसे चुनाव होता है, क्योंकि उन्होंने जो झूठ बोला है उसका बदला जो है जनता लेने के लिए आतुर बैठी है और जनता ने बदला ले लिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि खेल कहाँ जा रहा है, क्या। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो लोगों के लिए जो बातें चल रही है, नया भारत, विकसित भारत की ओर अग्रसर है हमारा देश, तो इस ओर आपको इनका काम हुआ है भारत में, तभी तो। आपने 10 साल में नया भारत कोई देखा, विकसित भारत कोई देखा? वही भारत है। क्या विकास हो गया, क्या विकसित है, बताइए क्या विकसित हो गया? सब झूठ का पुलिंदा है, सब झूठ बहकाते हैं। जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं। सब कुछ पता चल जाएगा। जनता जब ने मन बना लिया है, अब वो कुछ भी चिल्लाएं, कुछ भी वायदे करें। अब जुमलेबाजों के चक्कर में, जुमलेबाजी के चक्कर में देश की जनता आने वाली नहीं है। आपके इंडिया गठबंधन के जो स्टार लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका भी इस देश चलाने में अहम भूमिका रही है, लेकिन उनके कार्यकाल में आज तक धारा 370 क्यों नहीं हटाई गई, राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ, 3 तलाक कानून क्यों नहीं लाए गए? तो कहीं ना कहीं ये तो मोदी जी की कामयाबी है ना। देखिए, 3 तलाक का कानून का मामला है। ऐसा है कि सारा काम अगर एक बार में हो जाता तो ये 70 साल 75 साल में देश में फिर और बाकी टाइम में क्या होगा। मान लो मोदी जी सब कुछ कर जाते तो ये 5 साल में ही मोदी जी ने सब कुछ कर लिया, फिर 5 साल अगले क्यों लिए, और 10 साल में जब सब कुछ कर लिया तो ये 5 साल क्यों लिए। ये सतत प्रक्रिया है विकास की। हमेशा जिन चीज़ों की कमी रह जाती है, जिनको समझते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने या जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो इन्होंने भी किया, हम ये तो नहीं करे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और रही बात इस बात की कि ये 3 तलाक है या अन्य कानून की बात है, इन्होंने तो बल्कि वो काम किया जो ये देश जय जवान और जय किसान का नारा लगाता आया है।
किसानों को इन्होंने इतना तंग किया, उनकी आय दोगुनी करने की बजाय उनको मारा पीटा गया, तमाम किसान की शहादत हो गई और उन किसानों को फिर झूठ पूछ का पुलंदा दे करके किसान सम्मान राशि। किसानों का असली सम्मान तो ये था कि उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती। जो 700 से 800 के बीच में किसान मारे गए या मर गए, वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। वो बड़ी शर्म वाली घटना है। जब इतिहास को याद करेंगे तो पता चलेगा मोदी सरकार में इतने किसान जो है मार दिए गए। और जब किसान अपनी मांग लेकर के आए तो बॉर्डर भी इतना अच्छी तरह से सील नहीं किया गया है। आप पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर देख लीजिए, वो बॉर्डर भी अच्छी तरह से सील नहीं किया है। जिस तरह की बैरिकेटिंग करके या जिस तरह की तार करके फैंसी कारगर नकीले कीलें गाड़ करके जो है किसानों को रोका गया, ये बड़ी शर्म की बात है। मोदी सरकार ने सच पूछा या न तो किसानों के लिए कुछ किया, न दलितों के लिए कुछ किया, न मजदूरों के लिए कुछ किया। केवल नया भारत बनाना और जो है बड़ा अच्छा भारत बनाएंगे, हम ये करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत बनाया? क्या जो है नया भारत बनाया? क्या नया हुआ? आप ही बता दीजिए हमको। हम तो आपसे ही पूछ लेते हैं, भाजपा वाले तो हमें जवाब नहीं देते। बदरपुर इलाके की बात करी जाए तो बदरपुर में नगर निगम चुनाव के अंदर 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। छोटा चुनाव था तो आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन अब की बार लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। क्या लगता है कितनी सीटें बदरपुर में आप जीत रहे हो? कितने बार जीत रहे हो? 4 सीटें पहले भी जीते थे, 4 सीटें कम से कम अब भी जीतेंगे। ऐसा है, बड़े चुनाव में देखिए, चुनाव का असली रिजल्ट तो आता है उसी दिन जिस दिन जो है वोट पड़ने के बाद खुलते हैं, यानी जिस दिन रिजल्ट निकलता है, काउंटिंग होती है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 4 तो हम अब भी जीतेंगे। कोई वार्ड में अगर कम हो जाएंगे तो कुछ दूसरे वार्ड में जीत लेंगे, लेकिन 4 अब हम अब भी जीतेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है हम 5 भी जीत जाएँ, लेकिन 4 का तो गारंटी है। बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो पूर्वांचल की एक अच्छी खासी आबादी है। पूर्वांचल वोटर एक निर्णायक भूमिका चुनाव के अंदर निभाते हैं। 12 साल आपको हो गए हैं दिल्ली के अंदर संगठन बनाए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचल विंग बनाने में या पूर्वांचल वोट के लोगों को एक बैनर तले लाने में आप लोग आज तक नाकाम हुए हैं, जिसका फ़ायदा हर बार हर चुनाव में बीजेपी को मिला है। देखिए, ऐसा नहीं। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो पार्टी ने हमें लोकसभा में उपाध्यक्ष पूर्वांचल विंग से ही बनाया। करीब 1 साल तक हम पूर्वांचल विंग में रहे। जब पूरा संगठन बना हुआ, आज की डेट में हमारे आरपी यादव जी हैं, वो प्रदेश में संगठन मंत्री हैं, बदरपुर में रहते हैं। उन्होंने यहाँ संगठन बनाया है। जयप्रकाश जी यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ज़िले में से लेकर के सारी टीम है पूरी की पूरी। पूरा पूर्वांचल सक्रिय भी है, काम भी कर रहा है, पूरी टीम भी है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि पूर्वांचल का वोटर साथ हमारे है। हम स्वयं पूर्वांचल के लोगों के साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। किसी प्रकार का इस तरह का भ्रम नहीं है। जो लोग इस तरह का भ्रम डालते हैं, हाँ, रामदीप सिंह भदौरी, ये हो सकता है पूर्वांचल के लोगों को पहले बहकाते आए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हम दोबारा से बहका लेंगे। ऐसा जो है हमें नहीं लगता तो वो अब बहका पाएंगे। पूर्वांचल के लोग बड़े समझदार हो गए हैं, अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब वो जमाना चला गया जब पूर्वांचल के लोग जो है वो दाल चावल खा करके या रोटी खा करके वोट दे दिया करते थे। अब वो बहुत समझदार हैं, अब वो अधिकार अपना समझ गए हैं, अब अपनी जिम्मेदारी समझ गए हैं। अब उनको जो है सत्ता में भागीदारी चाहिए। इसलिए ये तरह के छलावे वाली बातें जो है बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ये आधारहीन है। सर, हर चुनाव में जीत हार की एक जिम्मेदारी ली जाती है। अगर आम आदमी पार्टी या सहीराम पहलवान जी जीतते हैं लोकसभा और बदरपुर भी अगर अच्छे मार्जिन से आप लोग जीतते हो, तो बदरपुर में जीत की जिम्मेदारी या तो राम सिंह नेताजी या आपके जीते हुए जो पार्षद हैं उनको हो सकती है, उनको मिलने की संभावना है। लेकिन अगर वो बदरपुर हारते हैं तो हार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? देखिए, वैसे तो ये जो हम लोगों ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा है, सामूहिक जिम्मेदारी है। संगठन ने भी, हमारे काउंसिलर्स ने भी, नेताजी ने भी, नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, सबने मिलकर के लड़ा है। तो हार की जिम्मेदारी भी हमारी सबकी है, जीत की जिम्मेदारी भी हमारी सबकी है। जहाँ तक ये कहना है कि अगर वो जीत की जिम्मेदारी ले करके खुश हैं तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हार की जिम्मेदारी संगठन ले लेगा। वैसे तो हम संगठन दोनों ही जिम्मेदारियाँ ले रहा है, हार की भी, जीत की भी। लेकिन जब हम हार ही नहीं रहे हैं तो ये जिम्मेदारी की नौबत कहाँ आएगी? हम तो जीत रहे हैं। आपको बता दें, जो जैसे खुश रहना चाहे पार्टी में, जिस तरह से खुश रहे, हम उस तरह से खुश रखेंगे। कोई कहता है जीत हो तो हमारी और हार हो तो तुम्हारी, हम उसमें भी खुश हैं। हमें संगठन चलाना है। हमें जो है हर हालत में ये चुनाव तो हम अपने अनुमान के मुताबिक जीत ही रहे हैं। हमें आगे की तैयारी भी करनी है और केजरीवाल का परचम पूरी दिल्ली में पहले से लहर रहा है और उस परचम को जो है हमें और अधिक मजबूत करना है।
दिल्ली में जो है केजरीवाल साहब ने जो काम किए हैं उसको घर घर तक पहुंचाना है। और दिल्ली में पहले भी, और ख़ासतौर से बदरपुर में, रामवीर बिदुरी टेक्निकली जीत गए शाहीन बाग की वजह से, वरना आम आदमी के लोग जो हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में हैं। पहले नारायण दत्त शर्मा जी यहाँ भारी मतों से जीते थे जब वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। अब की बार जो है राम सिंह नेताजी जो है क्योंकि पार्टी बदल करके आए, सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाया, दूसरा यहाँ शाहीन बाग चल रहा था, इसलिए वो स्थिति नहीं बनी। अब ऐसा नहीं होगा। अब कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, लेकिन कैंडिडेट जीत करके जाएगा आम आदमी पार्टी का। और इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीत की जिम्मेदारी उनकी, श्रेय उनको जाएगा, हार का श्रेय उनको जाएगा, ये आप लोगों के विचार हैं। हम सब एक हैं और हमारा सबका जो है हार जीत सबकी सामूहिक है। किसी प्रकार का हमारे अंदर इस तरह का विचार नहीं। सर, कोई संदेश आप देना चाहते हैं अपने विधानसभा के लोगों के लिए? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के जितने मतदाता हैं, और बल्कि जितने मतदाता पूरे हमारी विधानसभा और लोकसभा के, उन सबको और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश हाथ जोड़ के देना चाहता हूँ। चिलचिलाती धूप में जहाँ हीट वेव चल रही थी और उसके दौरान भी उन्होंने बाहर निकल कर के मतदान किया, कार्यकर्ताओं ने अपनी ड्यूटी पूरी की, मतदान करवाया, खुद भी किया, और उन्होंने पार्टी के लिए पूरी मेहनत से काम किया, शिद्दत से काम किया। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी धूप में निकल करके हम आम आदमी पार्टी को जो वोटिंग किया और जो है हमारी पार्टी जिन पर गर्व महसूस करती है, मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ।